अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर। और आज की इस वीडियो का मकसद जो कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, कब्ज़ का ट्रीटमेंट बता दें, कॉन्स्टिपेशन का इलाज बता दें, कौन सी डाइट हमें खानी चाहिए, कौन सी डाइट हमें नहीं खानी चाहिए। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी 3 माह से ज़्यादा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, क्या वजूहात हो सकती हैं, उसका इलाज क्या हो सकता है, क्या हमें सप्लीमेंट्स या किसी दवाई की तरफ जाना चाहिए उस सूरत में। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली अगर ज़्यादा लंबे अरसे तक चलती रहे, 3 माह से ज़्यादा चलती रहे, तो वो पाइल्स का, जिसे बवासीर कहते हैं, उसका बायस भी बन सकती है और काफ़ी पेनफुल हो सकते हैं बाद में, जिसका ऑपरेशन भी कभी कभार कराना पड़ जाता है। सो कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को है, इसको मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़ भी कहते हैं। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो उसको चाहिए वो फ़ौरन उसका इलाज करे, या अगर दवाई भी लेने की ज़रूरत पड़ती है, कई दफ़ा फिजिशियंस दवाई भी रिकमेंड करते हैं, अगर दवाई भी लेनी पड़ती है तो दवाई लेके उसका एक दफ़ा ट्रीटमेंट करे, क्योंकि अगर ये ज़्यादा अरसे तक चलती रहे तो ये काफ़ी ज़्यादा बीमारियां अपने साथ लेकर आ सकती है। कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन सी हमें डाइट रखनी चाहिए? सबसे पहले तो आती है हाई फाइबर डाइट। अब हाई फाइबर डाइट से क्या मुराद है? हाई फाइबर डाइट से मुराद है होल ग्रेन्स। अगर हम रोटी चावल की बात करें तो गंदम की रोटी, वाइट आटे की रोटी नहीं लेनी, गंदम की रोटी, और कोशिश करें उसमें चॉकर भी शामिल हो। चॉकर जो है वो बेसिकली फ़ाइबर है सारा का सारा। जितनी आप नेचुरल चीज़ों पर रहेंगे उतना उसमें फ़ाइबर कॉन्टेंट बेहतर होगा। फाइबर सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं, बल्कि हार्ट हेल्थ और शुगर के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है होल ग्रेन्स, यानी कि ब्राउन राइस, चॉकर की रोटी या चॉकर के बिस्किट्स का इस्तेमाल किया जाए। फाइबर के लिए दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सारे के सारे तकरीबन जो है वो हाई इन फाइबर होते हैं। एक वाटरमेलन ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर फाइबर इतना ज़्यादा नहीं है, वाटर कंटेंट, यानी तरबूज एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर फाइबर इतना ज़्यादा नहीं है, वाटर कंटेंट ज़रा हाई है। जितने बाकी फ्रूट्स हैं उन सब के अंदर निस्बतन फाइबर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह वेजिटेबल्स के अंदर, सब्जियों के अंदर भी फाइबर कंटेंट हाई होता है, फाइबर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। सो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का मसला है, उसे चाहिए वो 5 से 7 कप दिन में सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे खीरे हैं या गाजर है या मूली है, कोशिश ये करें छिलके के साथ इस्तेमाल करें। लोग कहते हैं कि छिलके के साथ इस्तेमाल करेंगे, इस पर जो पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया हुआ है वो हमारे लिए हार्मफुल है। अगर आपको लगता है कि उस पर पेस्टिसाइड्स का स्प्रे, वैसे तो 3 दिन के बाद कोई ऐसा उस पर पेस्टिसाइड्स का अगर स्प्रे हुआ भी हुआ है तो वो ऐसा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपको फिर भी वहम है तो आप उसको सिरके के पानी के साथ धो सकते हैं। आपने 1.5 लीटर की बॉटल के अंदर 2 टेबल स्पून सिरका डालना और उससे उसको वॉश कर देना है। सिरके के पानी के साथ उसको वॉश कर लेंगे तो फिर आपका पेस्टिसाइड्स का डर भी ख़त्म हो जाएगा, उस पर पेस्टिसाइड्स नहीं रहेंगे। कोशिश ये करें अगर कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो आप सब्जियों को और फल को भी इवन छिलके के साथ इस्तेमाल करें। सेब है तो छिलके के साथ इस्तेमाल किया जाए, बाकी भी जितने फल हैं वो छिलके के साथ इस्तेमाल किए जाएँ। अब सब्जियों में जो सबसे अच्छी सब्ज़ी है कॉन्स्टिपेशन के लिए वो मूली आती है। मूली वैसे भी डायूरेटिक भी है, उसे खाने से यूरिन ज़्यादा आता है, एंड कॉन्स्टिपेशन के लिए भी वो बहुत अच्छी है, उसमें फ़ाइबर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हम फ्रूट की बात करें तो अमरूद में फ़ाइबर कंटेंट सबसे ज़्यादा हाई है, अमरूद का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मैंगो भी कॉन्स्टिपेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा सब्जियों में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं उनके अंदर फ़ाइबर कंटेंट बहुत अच्छा है, यानी सलाद के पत्ते हो गए या बंद गोभी हो गई, इनके अंदर भी फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा अच्छा है। ये हो गया फ़ाइबर कि फ़ाइबर का इंटेक कौन सी, फ़ाइबर का इंटेक पहले तो बहुत ज़रूरी है। फ़ाइबर कौन सी नेचुरल चीज़ों के अंदर मौजूद है, पहले मैंने बताया जितने हमारे पास होल ग्रेन्स आते हैं उनके अंदर मौजूद है। फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर फ़ाइबर कंटेंट अच्छा है। इसके अलावा फ़ाइबर को सप्लीमेंट की फॉर्म में, जैसे इसबगोल आता है, उस फॉर्म में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तुखमरंगा फ़ाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। चिया सीड्स यानी तुख्मे दाऊदी फ़ाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली जो चीज़ आती है वो आती है नट्स का इस्तेमाल, यानी कि हेल्दी एसेंशियल फ़ैट्स का इस्तेमाल। कई दफ़ा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में खुश्की हुई भी होती है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का मसला आ रहा होता है। उसके लिए एसेंशियल ऑयल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हैंडफुल ऑफ नट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वॉलनट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को शक है कि बादाम गर्म होते हैं, गर्मियों में हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप छिलका उतार के इस्तेमाल कर लें, उससे उनकी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा अच्छी होगी और वो जो एक वहम रहता है कि पता नहीं ये ठंडे हैं गर्म है, वो भी आपका दूर हो जाएगा। छिलका उतारने के बाद उनकी कोई तासीर जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं रहती। ऑल्दो मैं फिर रिपीट करूँ, ठंडा गर्म मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता। 7 से 11 अगर आप बादाम लेंगे तो वो गर्म नहीं होंगे, लेकिन अगर आप छिलका उतार देंगे तो उनकी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा अच्छी होगी और आपका जो वहम है कि ये गर्म होते हैं वो भी दूर हो जाएगा। इसके अलावा वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप जितनी मर्ज़ी अच्छी डाइट ले लें, आप
3 से 7 कप सब्जियां भी खा लें दिन में, आप फ्रूट भी तकरीबन 4 दिन में खा लें। अगर आप पानी का इस्तेमाल सही नहीं रखेंगे तो कभी भी कॉन्स्टिपेशन का मसला ठीक नहीं होगा। पानी का इस्तेमाल आपने 8 से 10 गिलास रखना है ताकि कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो ठीक हो सके। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स हमारी गट में 2 तरह के बेसिकली बैक्टीरिया होते हैं, एक हेल्दी बैक्टीरिया, एक अनहेल्दी बैक्टीरिया। कभी कभी जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं या जो हमारा लाइफस्टाइल होता है उसकी वजह से हेल्दी बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। जैसे किसी को कोई बीमारी हुई है, खुदा ना खास्ता, उसने एंटीबायोटिक का एक कोर्स कर लिया तो जितना गट में हेल्दी बैक्टीरिया था वो ख़त्म हो सकता है। उस केस में प्रोबायोटिक्स का आप एक दफ़ा कोर्स भी कर सकते हैं किसी भी फार्मेसी पे, किसी भी ब्रांड से आप किसी भी ब्रांड के आप प्रोबायोटिक्स लेके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नेचुरल फूड से लेना चाह रहे हैं तो कांजी का रस और दही जो है वो प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है। इन दोनों का आप इस्तेमाल करें। दही हर खाने के बाद आधा कप दही कम से कम आपने पुदीने की चटनी डालकर लेना है, वो डाइजेशन के लिए भी अच्छा होगा, वो प्रोबायोटिक्स का भी बहुत अच्छा सोर्स होगा। इसके अलावा एक जो चीज़ मैंने देखी है वो ये देखी है कि हमारे लाइफस्टाइल में अब एक्सरसाइज नहीं रही। रोज़ कम से कम हमें 1 घंटा वॉक करनी चाहिए कम से कम। हम फिज़िकली इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे। पहले लोग देखें आप 18-18 रोटियां खाते थे लेकिन वो एक गांव से दूसरे गांव चल के भी जाते थे। अब हमारा शहरों की वजह से इवन गांव में भी हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, वॉक और एक्सरसाइज हमारी रूटीन में रही नहीं और कुछ हालात भी ऐसे हैं कि हम लोग जिम वगैरह भी आजकल नहीं जा सकते। सो कोशिश आप ये करें कि आप घर में जितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं करें आप, और नहीं तो आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, आप सीढ़ियाँ उतर सकते हैं। आप टेरेस पे वॉक कर सकते हैं। टीवी लाउंज से लेके किचन और किचन से टीवी लाउंज तक अगर आप वॉक कर लेते हैं, कुछ ना होने से ये होना बेहतर है। ऑल्दो पार्क की वॉक ज़्यादा बेहतर होती है लेकिन कुछ ना होने से ये बेहतर है कि आप अपने टीवी लाउंज से किचन और किचन से टीवी लाउंज तक ही थोड़ी और नहीं तो आधे घंटे की वॉक सुबह में और आधे घंटे की वॉक शाम में कर लें। जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं वो कहते हैं कि हम आधा घंटा नहीं चल सकते, वो 20-20 मिनट की 3 दफ़ा वॉक कर लें। हर खाने से 1 घंटा पहले वो 20 मिनट की अगर वॉक कर लेते हैं तो वो भी उनकी अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में मददगार साबित होगी। इसके अलावा दूध के अंदर कुछ जिसे हैक्स कह सकते हैं वो ये हैं कि दूध के अंदर आप 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल और 1 चम्मच आलमंड ऑयल रात को सोने से पहले ये 1 चाय का चम्मच तीनों ऑयल्स डाल के पी लें। ये भी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में मददगार साबित होता है और इसके पीछे साइंस वही है कि जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एसेंशियल फैट्स ख़त्म हो जाते हैं तो खुश्की होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। रात को सोने से पहले दूध के 1 गिलास के अंदर 1 चम्मच, 1 चाय का चम्मच कैस्टर ऑयल, 1 चाय का चम्मच आलमंड ऑयल और 1 चाय का चम्मच ऑलिव ऑयल, ये तीनों आपने डालकर ले लेने हैं। कुछ अरसे तक इनको लेते रहें, कॉन्स्टिपेशन का मसला काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाएगा। इसके अलावा रात को 2 अंजीर भिगो के रख दें और सुबह उठ के नहार मुँह उस अंजीर का इस्तेमाल करें। हो सके तो वो पानी जिसमें अंजीर को भिगोया था वो भी पी लें। अगर नहीं पिया जाता तो वो पानी बेशक छोड़ दें लेकिन उन 2 अंजीर का इस्तेमाल करें। फाइबर कॉन्टेंट, वाटर कॉन्टेंट इनमें बहुत हाई है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में मददगार साबित होते हैं। लेकिन अगर किसी की क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन चलती आ रही है, 3 से 6 महीने हो गए और कॉन्स्टिपेशन ख़त्म नहीं हुई, पाइल्स का मसला शुरू हो गया, तो उन्हें चाहिए वो प्रोबायोटिक्स का एक दफ़ा कोर्स कर लें। प्रोबायोटिक्स का कोर्स जो है वो नेचुरल प्रोबायोटिक्स से निस्बतन बेहतर इसलिए होगा कि आपको इमीडिएटली रिलीफ मिल जाएगा, बजाय इसके कि जब आप डाइट से प्रोबायोटिक्स लेंगे तो वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा। बेहतर ये आप किसी भी फार्मेसी से किसी भी ब्रांड के प्रोबायोटिक्स लेके 1 महीने का उसका कोर्स कर लें एंड उसके ऊपर तरीका भी लिखा होता है। हर प्रोबायोटिक के कुछ साशेज़ होते हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं, हर एक का तरीका डिफरेंट होता है। सो मैं प्रोबायोटिक्स के इस्तेमाल का तरीका नहीं बता सकती। डिफरेंट तरीके से आप प्रोबायोटिक्स का 1 महीने का कोर्स कर लें अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन चलती आ रही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है। सबसे पहले तो वजह आती है हमारा जो जंक फूड, जो हम बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स वगैरह ले रहे होते हैं, उसमें फाइबर कंटेंट कम होता है, वो प्रोसेस्ड होता है। मैंने पहली बात ये की थी कि जितना हम नेचुरल फूड की तरफ रहेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। जितना हम होल ग्रेन्स, चॉकर का इस्तेमाल करेंगे, ब्राउन राइस का इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर है। अब जो पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, इसके अंदर सारा का सारा प्रोसेस्ड फूड है। बन भी है तो वो प्रोसेस्ड है, पिज़्ज़ा की डो भी है तो वो प्रोसेस्ड है, उसके अंदर फाइबर कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं है और कैलोरीज बहुत ज़्यादा है। सो वो कॉन्स्टिपेशन की बड़ी वजह बनती है। इसके अलावा बिस्किट्स, चिप्स का इस्तेमाल, जो हम अनहेल्दी स्नैक्स ले रहे होते हैं, जो हम जूसेस ले रहे होते हैं, इवन जो फ्रेश जूसेस हैं वो भी कॉन्स्टिपेशन की वजह बन सकते हैं। इसी तरह फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल जो है वो भी कॉन्स्टिपेशन की, इवन अगर आप फ्रेश फ्रूट जूस भी इस्तेमाल करें तो वो भी कॉन्स्टिपेशन की वजह है।
उसकी वजह यह है कि जहाँ आप एक फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा 2, चलें बहुत ही अगर कोई खाता है वो 3 फ्रूट एक वक्त में खा लेता है, जब उसका जूस बनाने पे आते हैं 5 से 6 फ्रूट की फ्रुक्टोज अंदर चले जाती है और फाइबर सारा का सारा पीछे रह जाता है। फाइबर ही से कॉन्स्टिपेशन रिलीव होनी है, और जितनी आप कैलोरीज लेते जाएंगे उतना आपने पानी इस्तेमाल ना किया तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। सो फ्रेश फ्रूट जूस जो है वो कॉन्स्टिपेशन की बड़ी वजह बनती है। जो लोग स्पेसिफिकली जो बच्चे फ्रूट की बजाय फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसी तरह डिहाइड्रेशन, पानी की कमी या पानी कम पीना जो है वो भी कॉन्स्टिपेशन की बड़ी वजह बनती है। अब कुछ लोग 8 गिलास पानी तो पी रहे होते हैं, उसके साथ साथ वो दिन में 10 कप चाय पी लेते हैं। चाय डायूरेटिक है, उससे यूरिन ज़्यादा आएगा और पानी की कमी होगी। इसी तरह ब्लैक कॉफ़ी ऑल्दो वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि उसके अंदर कैफीन है, लेकिन वो डायूरेटिक भी है, उसके साथ भी यूरिन ज़्यादा आता है। सो अगर आपने दो कप कॉफ़ी पी है तो आप कोशिश करें आप साथ में 2 गिलास पानी भी ज़रूर इस्तेमाल करें। सो चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल अगर आप 2 कप कर रहे हैं तो आपने 8 की बजाय आपने 10 गिलास पानी ज़रूर पीना है। जो लोग पानी का इस्तेमाल सही करते हैं लेकिन चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे होते हैं उनमें भी कॉन्स्टिपेशन का मसला देखा गया है। ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा अगर किया जाए तो वो भी कॉन्स्टिपेशन कर देती है, और वजह उसकी यही है कि वो बेसिकली पानी की कमी करती है और पानी की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। फिर जो लोग फिज़िकली एक्टिव नहीं होते, जो पूरे दिन में चलते फिरते नहीं हैं, सिर्फ बेड पे रहते हैं, अगर उन्होंने पानी भी पीना हो तो वो किसी मुलाजिम को आवाज़ देकर कहते हैं, किसी हाउस हेल्पर को आवाज़ दे के कह रहे होते हैं हमें पानी यहीं पे ला दो। पूरा दिन बच्चे, स्पेसिफिकली टीनेज बच्चे देखे गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप पे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, और अगर उन्हें पानी पीना है, कुछ खाना भी है तो वो सीढ़ियाँ नीचे नहीं जाएंगे, वो आवाज़ ऊपर से ही दे रहे होते हैं। सो उन लोगों में भी कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है। 5वां जो वजह आती है कॉन्स्टिपेशन की वो आती है अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं है। आप होल ग्रेन्स तो ले रहे हैं लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं ले रहे। आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स तो ले रहे हैं लेकिन आप नट्स का इस्तेमाल यानी एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक हेल्दी डाइट, एक बैलेंस डाइट जो है वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। हेल्दी डाइट में सबसे पहले तो आ जाता है होल ग्रेन्स का इस्तेमाल। रोटी चावल आपने छोड़ने नहीं है। जो ख़वातीन डाइटिंग कर रही होती हैं, जो खुद को भूखा रख रही होती हैं, उनमें भी कॉन्स्टिपेशन का मसला आता है। वो इसबगोल साथ में लिए जा रही होती हैं और एक्सपेक्ट करती हैं कि कॉन्स्टिपेशन का मसला इससे रिजॉल्व हो जाएगा। जब तक आप अपनी डाइट को बैलेंस नहीं करेंगे, देखिए इसबगोल से फाइबर का मसला तो रिजॉल्व हो जाएगा लेकिन एसेंशियल फैट्स, जो हेल्दी फैट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। वो आपने नट्स से या जो कुकिंग ऑयल है उसी से ही आपको मिलने हैं। सो एक बैलेंस डाइट प्लान जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उसमें रोटी चावल आ जाएंगे, उसके साथ फ्रूट का इस्तेमाल 2 से 4 फ्रूट दिन में ज़रूर इस्तेमाल करें। सब्जियां 5 से 7 कप दिन में ज़रूर इस्तेमाल करें। चाहे आप फिर सलाद के साथ चाहे आप फिर खाने के साथ 2 कप इस्तेमाल कर लें और साथ में चना चाट या लोबिया चाट बना के इस्तेमाल कर लें। दही भल्लों में आप सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रैप्स वगैरह सब्ज़ी के बना के उसमें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज़ आती है प्रोटीन का इस्तेमाल। ऑल्दो प्रोटीन का कॉन्स्टिपेशन से इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है लेकिन प्रोटीन भी हेल्दी डाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आखिरी चीज़ आती है वो आती है हेल्दी फैट्स। कुकिंग ऑयल जो है वो हेल्दी इस्तेमाल करें। कैनोला ऑयल कुकिंग के लिए सबसे बेहतर है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हेल्दी ऑयल इस्तेमाल करें। नट्स का, सीड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें अगर उससे भी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ नहीं होती। जैसे मैंने पहले बताया, दूध के अंदर आपने ऑयल्स डाल के उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डेयरी की अगर हम बात करें तो डेयरी के अंदर जो दही है वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में मददगार साबित होता है, कब्ज़ को ख़त्म करने में मददगार साबित होता है। उसकी वजह यह है उसके अंदर प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स वो हेल्दी बैक्टीरिया है जो हमारी गट में ज़रूरी होता है, और अगर वो गट से ख़त्म हो जाए तो फिर कॉन्स्टिपेशन या डायरिया का मसला जो है वो होना शुरू हो जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक मददगार साबित हुई होगी। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कर दें, मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियोस पे बना दूँ। थैंक यू सो मच।